कि इसके बाद शेंग बेहोशी में श्वान से कंपनी के पेपर पर अंगूठा लगवा लेती है, जिससे कंपनी उसकी हो जाती है। वो श्वान से कहती है कि जल्दी होश में आ जाओ, तुम्हारे लिए मैंने एक बड़ा सरप्राइज तैयार रखा है। सेक्रेटरी उससे कहता है कि लू फैमिली जिस घर में रह रही है, सबको लगता है कि श्वान ने ही वो घर खरीदा था, लेकिन पूरे पैसे आपकी बहन ने दिए थे। बस प्रॉपर्टी पेपर में हस्बैंड वाइफ दोनों का नाम लिखा है। अब लिली भी अपने बच्चे के सहारे लू फैमिली में घुसना चाहती है। शेंग बोलती है कि श्वान ने एक बार लिली को रंगे हाथों पकड़ा था, लेकिन बच्चे की वजह से दोनों अलग नहीं हुए। पर असली सवाल ये है कि वो बच्चा किसका है। दूसरा लिली अपने बच्चे से कहती है कि हम दोनों कितने लकी हैं, वो बुढ़ा तो मर गया और बुढ़ी तुम्हें कितना प्यार करती है, आगे जाकर सब कुछ हमारा ही होगा। इसके बाद श्वान होश में आ जाता है। शेंग उसे बताती है कि फिलहाल तो तुम्हारी बॉडी पैरालाइज जैसी हो गई है, किसी ने विटामिन की बोतल में जहर मिला दिया था, हमें पुलिस को बताना चाहिए। श्वान कहता है कि नहीं, अभी हम शेंग ग्रुप के साथ काम कर रहे हैं, ऐसी बुरी खबर आई तो कंपनी का नुकसान होगा। शेंग कहती है लेकिन प्रोजेक्ट के लिए हमें और पैसे चाहिए, अगर पार्टनरशिप चलती रही तो कम से कम 10 करोड़ का फायदा होगा, और अगर हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाए तो शेंग ग्रुप किसी और को चूज कर लेगा। श्वान कहता है तो हम घर बेच देते हैं। शेंग कहती है कि अगर घर बेच देंगे तो हम रहेंगे कहाँ। श्वान कहता है कि प्रॉफिट मिलते ही हम नया घर ले लेंगे, फिर हम तीनों फोन ट्रिप पर भी चले जाएंगे। जल्दी से जल्दी काम करो, अगर जरूरत पड़े तो मेरे कार्ड में भी थोड़े पैसे हैं। इसके बाद श्वान की मॉम शेंग से कहती है कि तुम अभी तक यहाँ क्यों बैठी हो, जल्दी अपने हस्बैंड के लिए सूप बनाकर हॉस्पिटल भेजो। फेंग कहती है और याओ का रूम भी साफ कर दो, लिली हॉस्पिटल से आते ही हमारे घर में रहेगी, इसलिए अब से याओ बालकनी में सोएगी। शेंग कहती है कि ये घर तो बिक चुका है, मैं तुम्हें 1 घंटा देती हूँ घर खाली करने के लिए। श्वान की मम कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे का घर बेचने की। तब शेंग उनका सारा सामान बाहर फिकवा देती है, जिससे वो लोग कंपनी में आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम लोग हमारा बोट क्यों उतार रहे हो। शेंग कहती है क्योंकि नया ओनर आ चुका है, इसलिए पुराना नाम अब नहीं रहेगा और अब ये कंपनी सिर्फ मेरी है। तभी मिस्टर जी उसे मिस शेंग कहकर बुलाने लगते हैं। ये सुनकर वो दोनों चौंक जाती हैं। दूसरा श्वान 100 मिलियन के लालच में डूबा हुआ था। तभी उसकी बहन बोलती है कि वो शीन नहीं है, बल्कि वो तो शेंगशी ग्रुप की प्रेसिडेंट है। एक्चुअली वो शेन की ट्विन सिस्टर थी, उसने मुझे और मॉम को घर से निकाल दिया और कंपनी का भी नाम बदल कर सारे रिलेटिव को भगा दिया। तभी नर्स उनसे कहती है कि सर्जरी और ट्रीटमेंट का बिल अभी भी जमा करना होगा। फैंग बोलती है कि सिर्फ कुछ ही दिनों में 1,20,000 रुपए कैसे हो गए, क्या तुम लोग हमें लूटने की कोशिश कर रहे हो। नर्स कहती है कि अगर तुम लोगों ने पेमेंट नहीं दी तो हॉस्पिटल तुम्हारे खिलाफ लीगल एक्शन लेगा। ये सुन के श्वान भाई बेहोश हो जाता है। डॉक्टर उसे चेक करके बताते हैं कि ज्यादा शौक लगने की वजह से उसके बोलने की ताकत वक्त के साथ चली गई है और जहर के असर से पैरों की नस भी डैमेज हो गई है, हो सकता है कि आगे चलकर व्हीलचेयर की जरूरत पड़े। ये सुनते ही उसकी मॉम चिल्लाने लगती है कि मेरे बेटे को ऐसी हालत में कैसे पहुंचा दिया, और वो गुस्से में हॉस्पिटल पर इल्जाम लगाने लगती है और केस करने की धमकी देती है। लेकिन डॉक्टर उससे कहते हैं कि तुमसे तो मेडिकल बिल तक भी भरा नहीं गया, अब लीगल प्रोसेस शुरू हो गई है, अब कानून के हिसाब से ही सब होगा। तभी वहाँ शेंग अगर बोलती है कि जो कुछ भी तुम लोग अब तक झेल रहे हो वो मेरी बहन के दर्द का एक छोटा सा हिस्सा भी नहीं है। मेरी बहन जानबूझकर नहीं गिरी थी, उसके साथ कुछ गड़बड़ हुई थी, बस तुम लोग अब वेट करो। ये सुनकर लिली घबरा जाती है, वो उस आदमी से हेल्प मांगती है। तब वो आदमी उसे शिन को किडनैप करने का एडवाइस देता है। दूसरी तरफ ज्यादा दर्द और सदमे की वजह से याओ की बोलने की एबिलिटी चली जाती है। डॉक्टर कहते हैं कि ड्राइंग करना ही उसके लिए अच्छा रहेगा। तब याओ अपनी ड्राइंग दिखाती है। उसकी ड्राइंग में सारे जानवर एक सफेद खरगोश को परेशान कर रहे होते हैं। पूछे जाने पर वो बताती है कि सफेद खरगोश उसकी मॉम है और दूसरे कैरेक्टर की तरफ इशारा करके कहती है कि ये दादी है और ये डैड और बुआ है। जब शैंग ने उससे पूछा कि खरगोश गड्ढे में कैसे गिरा तो याओ ने उसकी डैड की तरफ इशारा किया। तभी शैंग को कॉल आता है कि उसकी बहन को लिली ने किडनैप कर लिया।
शेंग पैसे लेकर वहां पहुंच जाती है और कहती है कि जो तुमने मांगा था मैं ले आई हूँ, अब मेरी बहन को छोड़ दो। लेकिन लिली और वो आदमी जो शेंग का अंकल होता है कहता है कि आज यहाँ से कोई इतनी आसानी से नहीं निकलेगा, पहले खुद को चाकू मारो, तब शायद मेरा गुस्सा थोड़ा कम हो। जैसे ही शेंग खुद को मारने वाली होती है तभी शेन को होश आ जाता है और वो लिली को मारकर गिरा देती है। अंकल कहते हैं कि तुम शीन नहीं हो। शेंग बोलती है कि मैंने अपनी बहन की सेफ्टी के लिए पहले ही उसके साथ आइडेंटिटी चेंज कर ली थी, साथ ही तुम्हारे खिलाफ एविडेंस भी जमा कर रही थी। अंकल कहते हैं कि भले ही तुम्हारी बहन भाग गई हो लेकिन तुम आज यहाँ से बच नहीं पाओगी। शेंग कहती है कि अच्छा एक बार अपना फोन चेक करो। तब फोन पर उनका बेटा रोते हुए हेल्प मांगने लगता है। वो घबरा कर चिल्लाते हैं कि तुमने मेरे बेटे को किडनैप क्यों किया। शेंग कहती है कि मैंने डैड से वादा किया था कि तुम्हारी अच्छे से देखभाल करूंगी, लेकिन तुमने ही खुद अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। अंकल गुस्से में कहते हैं कि आज मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। शेंग कहती है कि अगर मुझे कुछ हुआ तो तुम्हारा बेटा भी जिंदा नहीं रहेगा और मेरी प्रॉपर्टी भी मेरी बहन को मिल जाएगी। तब पीछे से वो डॉक्टर आकर उस अंकल को पकड़ लेता है। हॉस्पिटल में उससे कहता है कि इस बार मैंने तुम्हारी जान बचाई। शेंग कहती है कि मैं खुद भी संभाल लेती, तुम बीच में क्यों आए। वो पूछता है कि क्या तुम अब भी मुझसे नाराज हो। मैं वादा करता हूँ कि अब से हमेशा तुम्हारी हिफाजत करूंगा। शेंग हंसकर बोलती है कि अभी ये डिसाइड नहीं हुआ है कि कौन किसकी प्रोटेक्शन करेगा। उधर लू फैमिली की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। श्वान व्हीलचेयर पर बैठा था और टॉयलेट जाने तक के लिए अपनी बहन से मदद मांग रहा था, लेकिन उसकी बहन गेम खेलने में बिजी होती है और उसकी बात को इग्नोर कर देती है। तब उसकी मॉम गुस्से में चिल्लाती है कि तुमको गेम खेलने के अलावा कुछ आता भी है क्या, तुम्हारी वजह से मेरे सारे पैसे खत्म हो गए और अब हम इतने छोटे से घर में रहने को मजबूर हैं। वह कहती है कि सिर्फ मेरी गलती नहीं थी, तभी सबको बदबू आती है क्योंकि श्वान ने पैंट में फिर से सुसु कर दी थी। उसी वक्त शेन भी वहाँ आ जाती है और श्वान से कहती है कि मैं डिवोर्स पेपर पे साइन करवाने आई हूँ। श्वान कहता है कि मैं साइन नहीं करूंगा। तब शेन उससे कहती है कि लिली अभी प्रेग्नेंट है और मेंटल हॉस्पिटल में बंद है, पता नहीं उसका बच्चा बचेगा या नहीं। अगर तुम लोग चुपचाप साइन कर दो तो बच्चा सेफ पैदा हो जाएगा। तब श्वान की मॉम घबरा कर उससे पूछती है कि मेरे ग्रैंडसन को तुम क्या करने वाली हो, जिस पर श्वान मजबूर होकर साइन कर देता है। शिन कहती है कि एक बात मैं तुम्हें फ्री में बता देती हूँ, लिली के पेट में जो बच्चा है उसका रिश्ता तुम्हारे परिवार से तो जरूर है, लेकिन वो तुम्हारा नहीं है बल्कि तुम्हारे अंकल का है। ये सुनते ही श्वान का गुस्सा फट पड़ता है और वो चिल्लाने लगता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा। लेकिन तभी पुलिस वहाँ आ जाती है और कहती है कि तुम पर मर्डर का शक है, तुम्हें अभी के अभी अरेस्ट किया जाता है। और इसी के साथ ये ड्रामा भी यही खत्म हो जाता है।